भाई लोग यूएफसी वेल्टरवेट कंटेंडर माइकल मोरालिस के एक स्टेटमेंट को लेकर काफी दिनों से बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रही है एमएमए कम्युनिटी के अंदर। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर माइकल मोरालिस ने कहा कि वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती इस्लाम माकाचिब की, भले ही इस्लाम की लेगेसी कितनी बड़ी क्यों ना हो, इट डजंट मैटर टू हिम। एंड माइकल मोरालिस इस्लाम माकाचिब को एक थ्रेट नहीं मानते वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर। उनके हिसाब से इस्लाम माकाचिब इज जस्ट टू स्मॉल कंपेयर टू हिम एंड उनकी रीच एंड साइज एडवांटेज विल बी टू मच फॉर इस्लाम माकाचिब। एंड इस एक स्टेटमेंट से पूरी कम्युनिटी दो हिस्से में बट गई है। सम पीपल आर बिलीविंग कि मोरालिस की फिजिकलिटी एंड पावर विल गोना कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर इस्लाम माकाचिब। वहीं बाकियों का मानना है कि इस्लाम विल मेक इट लुक इजी जस्ट लाइक ही डिड अगेंस्ट हिज अदर ओपोनेंट। अब मेरे हिसाब से मोरालिस का स्टेटमेंट तो सेंस बना रहा है। आई मीन इफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम, यू हैव टू लूज रिस्पेक्ट फॉर हिम इन ऑर्डर टू बीट हिम। अभी रिसेंटली हमने डियागो लोपेज और अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की की फाइट देखी एंड इन बिटवीन द राउंड्स डियागो लोपेज बोल रहे थे कि वाओ ही इज अ ग्रेट फाइटर, ही फाइट्स वेरी गुड, एंड आई वाज लाइक व्हाट, यू आर लिटरली फाइटिंग हिम राइट नाउ एंड प्रोबब्ली डाउन 2 राउंड्स और तू उसकी तारीफ कर रहा है। इज दिस हाउ यू गोना बीट हिम बाय रिस्पेक्टिंग हिम इनसाइड द केज? हेल नो। और यही चीज मोरालिस नहीं करना चाहते और उनके लिए जीतने का यही एक रास्ता है। मोरालिस को केज के अंदर अग्रेसिव होना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा, अपनी फिजिकलिटी एंड रीच का एडवांटेज उठाते हुए इस्लाम को डिस्टेंस क्लोज करने से एंड टेक डाउन शूट करने से रोकना पड़ेगा एंड बिना पॉकेट में जाए आउटर रेंज से ही नॉकआउट शॉट लैंड करवाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू विन दिस फाइट अगेंस्ट इस्लाम माकाचिब। एंड ये सारी चीजें आप तभी कर पाओगे जब डीप इनसाइड योर हार्ट आपको ये यकीन हो कि आप इस्लाम माकाचिब को आसानी से हरा सकते हो। बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन नॉट रिस्पेक्टिंग योर ओपोनेंट इनसाइड द केज एंड नॉट एक्नॉलेजिंग योर ओपोनेंट्स एट्रीब्यूट। दिल में ये यकीन रखना कि आप अपने ओपोनेंट को हरा सकते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट दिमाग में ये बिठा लेना दैट योर ओपोनेंट हैज नो मैच फॉर यू इज अ बिग मिस्टेक। क्योंकि जब आप अपने दिमाग में ये बिठा लेते हो दैट यू कैन इजीली बीट योर ओपोनेंट, तो सामने वाले के स्किल सेट को कहीं ना कहीं आप इग्नोर करने लग जाते हो एंड देन आप धीरे धीरे डिलूजनल होने लग जाते हो। ये सेम चीज हम ड्रिकेस डुप्लेसिस एंड जेडीएम के केस में एक्जैक्टली देख चुके हैं। तो अगर माइकल मोरालिस वाकई में ऐसा सोच रहे हैं कि वो सिर्फ अपने साइज एंड पावर के दम पे इस्लाम माकाचिब के टेकडाउन को रोक लेंगे और अगर टेकडाउन हो भी गए तो वापस से फीट पे आ जाएंगे, तो सॉरी टू से लेकिन आप डिलूजन में जी रहे हो। इफ इस्लाम माकाचिब टेक्स यू डाउन, यू आर नॉट गेटिंग अप अनलेस ही वांट्स यू टू। इस्लाम माकाचिब्स ओवरऑल ग्राउंड गेम इज सेकंड टू नन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर माइकल मोरालिस को ये लगता है कि उन्होंने शॉन ब्रेडी जैसे हाई लेवल ग्रैपलर को भी तो इजीली हरा दिया है ना, तो इस्लाम माकाचिब को भी वो हरा सकते हैं। तो लेट मी टेल यू समथिंग ब्रदर, इस्लाम माकाचिब इज नॉट शॉन ब्रेडी, ही इज द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑन द प्लैनेट अर्थ राइट नाउ। उनकी चैंपियनशिप एक्सपीरियंस, उनकी फाइट आईक्यू, उनकी वेल राउंडेडनेस इज फार सुपीरियर टू शॉन ब्रेडी। एंड इन वेल्टरवेट डिवीजन इस्लाम माकाचिब इज प्योर बीस्ट। उनकी चिन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो चुकी है इन वेल्टरवेट डिवीजन, तो इन ऑर्डर टू नॉक हिम आउट एकदम क्लीन शॉट्स लैंड करवाने होंगे, अदरवाइज इज गोना बी अ लॉन्ग नाइट फॉर यू। बाकी जब ये फाइट होगी तब पता लग ही जाएगा कौन किस पे भारी पड़ता है। और शाफकात रागमानोव के आउट हो जाने के बाद दिस इज द फाइट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट इन द वेल्टरवेट डिवीजन। देखो यार, मेरा मानना तो एकदम सिंपल है कि बीटिंग एन अनडिफीटेड ओपोनेंट हु इज द रियल नंबर 1 कंटेंडर ऑफ योर डिवीजन विल एड मच मोर वैल्यू टू द लेगेसी ऑफ इस्लाम माकाचिब देन बीटिंग ए पास्ट प्राइम कमार उस्मान हु इज नॉट इवन इन टॉप 5। और सच बोलूं तो अनडिजर्विंग फाइट्स देख देख के थक चुका हूं मैं, एंड आज के टाइम पे इस्लाम माकाचिब वर्सेस कमार उस्मान मेरे से तो नहीं देखी जाएगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर लिख के बताना।